ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज़्म मैनेजमेंट को लेकर है। टूरिज़्म मैनेजमेंट में जो हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली बात कर रहे हैं सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं या इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? बेसिकली आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये बेसिकली बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी भी अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, बेसिकली डेवलप्ड नेशंस भी इन पे होती हैं लेकिन डिपेंडेंट कम होती हैं। अंडर डेवलप्ड नेशंस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं क्योंकि उनके ऊपर डेब्ट होता है, डेब्ट बर्डन होता है। अब जब डेब्ट बर्डन होता है तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि उनको जो डेब्ट बर्डन को रेज करना होता है उसके लिए उनकी कुछ सेंक्शंस होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। उन पॉलिसीज़ के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमें ये नज़र आ जाता है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता अपनी रिसोर्सेज को, टूरिज़्म रिसोर्सेज को। इसीलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि इसके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा टूरिज़्म इंडस्ट्री डिपेंड करती है। सबसे पहली बात कर लेते हैं इनका मसला क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है डेब्ट बर्डन। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये बहुत सपोर्ट देते हैं आपको अपने बहुत सारी टूरिज़्म प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। उसमें क्या होता है, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग कर रहे होते हैं, कंट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं उनसे, और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब वो इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, उस इफ़ेक्ट क्रिएट होने से क्या होता है कि उनका जो रिटर्न पॉलिसी होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, टफ होती है, रिजिड होती है, जिसकी वजह से कंट्रीज़ को बहुत सारे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं मिल पाते और वो इकोनॉमिकली अपनी रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कुछ उनके यहाँ प्रॉब्लम्स ये भी होती हैं कि कंट्रीज़ में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, काम करने के शौकीन नहीं होते, दूसरे मसले होते हैं उनके साथ, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। लेकिन डेब्ट बर्डन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ अंडर डेवलप्ड नेशंस होती हैं, जिनको रिटर्न करना होता है, कंडीशन जिनकी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं और उनको रिटर्न में वापस करना होता है कर्जा। फिर क्या करते हैं, इनका दूसरा मसला ये होता है, ये आपको सपोर्ट तो कर देते हैं, ठीक है, डब भी दे देते हैं, आपको कर्जा भी दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये एक बहुत रिजिड पॉलिसीज़ लगा देते हैं। ये गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के कारोबार के अंदर जो है वो मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं। जब उसकी मुदाखलत करते हैं उसके अंदर, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जो टूरिज़्म पॉलिसीज़ रिजिड होने की वजह से टूरिज़्म महंगा हो जाता है। जब टूरिज़्म महंगा हो जाता है तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि वहाँ पर टूरिस्ट जाना पसंद नहीं करता। वो कहता है जी लेस एफिशिएंट कॉस्ट के अंदर जो है वो हाई मतलब उसे एक तरह से लगता है कि बहुत ज़्यादा पे कर रहा है। वो क्या करता है, वो किसी ऐसी जगह चलना पड़ता है जहाँ पर उसको सस्ते में उसका जो है वो गुजारा हो जाए। अक्सर तो ये होता है कि एडवेंचर टूरिज़्म है, ये दूसरे टूरिज़्म है, वो इन्हीं से डिपेंडेंट होते हैं। मगर जब हम बात करते हैं किसी भी अंडर डेवलप्ड नेशन की, तो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है। जब वो एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है तो प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट रहती हैं। फिर वही मैंने बात बताई आपको कि ये गवर्नमेंट के बीच में इंटरवेंस करते हैं, क्योंकि इनको प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपने फंडिंग के ऊपर जो है इनको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, रिजिड पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। जब सख्त पॉलिसियाँ होती हैं तो गवर्नमेंट को काम करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है एफिशिएंट तौर पे अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर क्या होता है कि जब उसको कर्जा वापस करना होता है तो वो उस स्ट्रेस में भी होती है कि जी ये कर्जा वापस भी करना है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके पास जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो दो तरह के क्रिएट हो जाते हैं। एक तो उनको रिटर्न का जो है वो डेब लग जाता है कि रिटर्न देना है हमने, और दूसरा उनको क्या लगता है, उनको दूसरा ये लगता है कि हमने अपनी कोई क्लास जनरेट करनी है। तो ये तमाम मामला जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से भी सस्टेनेबिलिटी टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। और सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको दे तो देती हैं कर्जा, लेकिन जब वो कर्जे की रिटर्न में शराइत रखती हैं तो उस शराइत की वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो काम नहीं कर पाते और बेनिफिशियल वे में इसको परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए, इनके दो किरदार होते हैं, एक पॉजिटिव किरदार होता है और एक नेगेटिव किरदार होता है। हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि इनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, और इसके जो टूरिज़्म पे इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अंडर डेवलप्ड नेशंस के अंदर ये देखा जाता है कि वहाँ उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। बेसिकली अंडर डेवलप्ड नेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता, बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं होता, उस वजह से भी वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं। मगर इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक पॉलिटिकली ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी नहीं डेवलप हो पाती। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करते हैं, आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। मगर क्या होता है कि इन इंस्टीट्यूशंस की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, तो ये प्रॉब्लम करती हैं, क्रिएट करती हैं प्रॉब्लम इन टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी में।
इसको डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी था कि स्टूडेंट्स को ये बात वाज़ेह हो जाए कि सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री को किस तरह से डैमेज कर रहा है। हम फर्दर डिस्कस करेंगे, इसको फर्दर एलिब्रेट करेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसको काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अंडर डेवलप्ड नेशंस।